कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो जी देखिए, सुबह का टाइम हो गया है, 8:15 हो गए हैं, 8:20 हो रहे हैं। मैंने अभी टाइम दिखाया आपको और मैं नहा धो चुकी हूँ और नहा के आई हूँ। अभी थोड़ा सा अपना करूँगी रूटीन और उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बने रहिएगा पूरे। तो जी नहाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे पूजा के बर्तन लेकर, क्योंकि नहा धोकर फिर मैं पूजा करूँगी ना, थोड़ा सा अपने बाल कंघी वगैरह करूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं पूजा के जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर देती हूँ। और पूजा के बर्तन में अगर मुझे थोड़ी जल्दी होती है तो मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, और नहीं तो फिर मैं इसमें क्या करती हूँ, बेकिंग सोडा लेती हूँ और थोड़ा सा अगर मेरे पास नींबू रखा हुआ होता है नींबू ले लेती हूँ। और उससे घिसने से भी ना पूरा घिसना भी नहीं पड़ता, बहुत जल्दी से क्लीन हो जाते हैं तांबे या पीतल के बर्तन। लेकिन अभी तो मेरे को जल्दी थी, सुबह का टाइम है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा जल्दी जगती हूँ तो जल्दी जगने के बाद क्या होता है कि जब जल्दी जग जाते हैं तो सारा काम जल्दी हो जाता है। अगर 10 से 15 मिनट भी लेट हो जाए ना जगने में तो फिर सारे काम 10-15 मिनट लेट ही हो जाते हैं। और थोड़ा सा लेट होने से ना सारे काम आलस आलस जैसा आने लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अगर मैं थोड़ा अपने रूटीन से थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। मेरे सारे काम जो है वो ठीक से नहीं हो पाते हैं। तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ सुबह जल्दी से जगूँ, टाइमली ही जग जाऊँ और टाइम से जगने से ही सारे काम अपने टाइम से निपटा लूँ। तो मैंने सारे बर्तन जो है पीताम्बरी से क्लीन कर लिए। पीताम्बरी से बर्तन क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब से पीताम्बरी आया तब से तो बहुत आसान हो गया है सारा तांबे या पीतल के बर्तन साफ़ करना। जो पूजा के बर्तन होते हैं अक्सर उनको घंटों घिसना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पीताम्बरी से तो थोड़ा सा पाउडर डालो और ना किसी स्क्रबर की ज़रूरत होती है, हाथ से ऐसे घिसने से पूरे एकदम चमचमा जाते हैं बर्तन, आप देखेंगे। और मैं जब भी बर्तन ऐसे पूजा के साफ़ करती हूँ तो उसको किचन टॉवल से, जो किचन टॉवल मेरा साफ़ सुथरा होता है, उससे पहले अच्छे से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद हल्का सा इनको गैस पे सुखा लेती हूँ। अगर इनको सुखाते नहीं है, थोड़ी नमी रह जाती है ना, तो जल्दी से बर्तन काले हो जाते हैं। तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ। तो फिर 2-3 दिन ये आराम से ऐसे ही चमचमाते से रहते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे चमक गए हैं। तो मैंने उसके बाद की पूजा, और सॉरी पूजा नहीं, पहले मैंने क्या किया कि मैं ना पहले किचन में ही आ गई, क्योंकि जब तक मुझे बनानी है आज इडली, तो मैं जब तक इडली बनाऊंगी ना, बनने के लिए रखूंगी, तो उसके बीच में मैं अपनी पूजा कर लूँगी। क्योंकि मैंने देखा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इडली बनने में भी थोड़ा समय तो लगता ही है, 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं बनने में, स्टीम होने में। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा बाल कंघी करने के बाद, थोड़ा अपना रूटीन का जो स्किन केयर था वो करने के बाद, उसके बाद आ गई मैं सीधा किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने इडली के जो बर्तन है वो धुल के रख दे दी, क्योंकि काफ़ी दिनों से इडली बनी नहीं थी मेरे घर में, कम से भी कम 15 से 20 दिन हो गया होगा। और ज़्यादा दिन बर्तन ड्रॉर में रहते हैं ना, फिर मैं उनको अच्छे से साफ़ करके ही यूज़ करती हूँ, मतलब मांज लेती हूँ उनको। मांजने के बाद, साफ़ करने के बाद स्क्रबर वगैरह से, तो मैंने वो रख दिए। तो ये भी गीले थे। गीले में अगर मैं इडली मोल्ड में इडली भर दूँगी ना, मतलब बैटर भर दूँगी, तो फिर वो चिपक जाएगा। तो मैंने पहले इसको पोंछा, और पोंछने के बाद मैंने जो है हल्का हल्का सा ऑयल इस पर ग्रीस कर लिया। ऑयल ग्रीस करने से क्या होता है कि इसमें जो इडली है ना वो बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। तो मैंने ग्रीस करके रख ली। इसके बाद मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे भिगोना, और इसमें थोड़ा सा 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है। थोड़ा ढक कर रख दूँगी ताकि उसमें स्टीम बन जाए। और मेरे पास कोई इडली का कुकर नहीं है, स्टैंड तो है लेकिन कुकर नहीं है। मैं खुले ही भिगोने में बनाती हूँ। बहुत अच्छी इडली बन जाती है, एकदम परफेक्ट बनती है। जैसे साउथ में मिलती है ना, सेम वैसे, अगर किसी आपने कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाई हो, ठेले पे खाई हो, सेम बिल्कुल वैसी बनती, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आपके पास कुकर है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। स्टैंड, हाँ, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और स्टैंड भी नहीं है तो आपके पास छोटी छोटी अगर कटोरियाँ है ना, तो कटोरियों में इडली बहुत इजीली आसानी से बन जाती है। किसी दिन मैं आपके साथ वो भी तरीका शेयर करूँगी, उसमें भी इडली बहुत परफेक्टली बन जाती है। तो सारे ही मोड में थोड़ा थोड़ा सा इडली का बैटर मैंने डाल दिया है। बैटर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, पूरी रात फर्मेंट करने के लिए रख दिया था। पहले ब्लॉग में, अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा तो उसमें देखा होगा कि मैंने 1 रात पहले इसको पीस कर रखा था। अभी नेक्स्ट डे इसका ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनेगा, और इससे आज मैं लंच भी बनाऊँगी। तो इधर इडली पकती रहेगी, तब तक 10 मिनट में मेरी पूजा डन हो जाएगी। क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा जल्दी में ही पूजा होती है, शाम को तो थोड़ा सा समय ले भी लेते हैं। लेकिन जब सुबह का टाइम और हस्बैंड लेट हो रहे हों लंच के लिए, तो फिर मैं अपना थोड़ा सा जल्दी पूजा पाठ अपना कर लेती हूँ। तो इधर पूजा करने के बाद अपना आ गई इधर इडली चेक करने के लिए। तब तक मेरे 10 मिनट हो भी गए थे, और मैंने इडली में एक टूथपिक लगा कर देखा तो ये बिल्कुल क्लीन निकल रही थी। इसका मतलब हमारी जो इडली है वो परफेक्टली पक चुकी है। अब इसको निकाल कर साइड में रख देंगे, क्योंकि गरम गरम इडली तो डीमोल्ड नहीं करते हैं, वरना तो क्या होता है इडली बीच से टूट जाती है। साउथ वाली दीदी तो क्या करती थी, गरम गरम इडली जो है
डिमोल्ड कर लेती थी। वो क्या करती थी, इसके ऊपर ना एक मलमल का जो कपड़ा होता है ना, कॉटन का जो कपड़ा होता है, वो रखती थी इडली स्टैंड में, और उससे बहुत आसानी से इडली निकल जाती है। मैं भी सोच रही हूँ कि एक बार मैं भी ऐसे ट्राई करके देखूँ, पर मैं सोच ही रही हूँ कितने दिन से, अभी मुझसे हो नहीं पा रहा है। और मैंने बीच में पानी भी नहीं पिया था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने अपना पानी भी थोड़ा सा पी लिया है इधर, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है। किचन में सुबह ही काम करते ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगे, बहुत जल्दी जल्दी से प्यास लगने लगे, गला सूखने लगता है। आप लोग भी सब अपना ध्यान रखिए, पूरा पानी अच्छे से पीते रहिए, क्योंकि लू वगैरह चल गई है। बल्कि आज तो बारिश भी हुई है यहाँ पर, दिल्ली में तो आज बारिश हुई है, काफ़ी तेज़ हुई है, और मुझे लग रहा है कई जगहों पे ऐसी बारिश हुई है। तो दोपहर के टाइम में तो आज यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो गई है। चलिए, इधर हमारी इडली बन चुकी है। जब मैं दोबारा दूसरा बैच अगर इडली का बनाती हूँ ना, तो मुझे बड़ा आलस आता है। एक तो उसके बर्तन साफ़ करने होते हैं, उसके बाद उसमें बैटर वगैरह डाल के दोबारा से इडली बनाओ, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय उसमें जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा एक ही बैच में इडली बनाती हूँ। ज़्यादा बैच में मैं इडली नहीं बनाती हूँ, एक ही बैच में इडली बना लेती हूँ, और उसके बाद जो बैटर बचता है उससे मैं उत्तपम बना लेती हूँ। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। या तो मैं नीर डोसा उससे बना लेती हूँ, या फिर डोसा बना लेती हूँ, या फिर मैं उत्तपम बना लेती हूँ। दो मैं ऑप्शन रखती हूँ, तो उसमें से कुछ भी मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो ये ले लिए मैंने कुछ सब्जियाँ, सब्जियों में ली है मैंने शिमला मिर्ची, और ये ली है मैंने आधा गाजर ली है, 2-3 हरी मिर्ची ले लिया है, थोड़ा धनिया पत्ता निकाल लिया है। आपने अगर मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने धनिया पत्ते को स्टोर करने का उसमें दिखाया था। और मेरा जो धनिया है ये लंच बॉक्स में पूरा परफेक्टली एकदम हरा बना हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है, एकदम भी मुरझाया नहीं है। आप भी इस तरीके से उसमें रख सकते हैं धनिया स्टोर करके, तो बहुत ज़्यादा आपका जो है धनिया फ्रेश बना रहेगा। अभी मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, और हरी मिर्ची भी बारीक बारीक काट लिया है, शिमला मिर्ची को भी बारीक बारीक कट कर लिया है, और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा। मैं इसमें धनिया पत्ता भी डालूंगी, नमक मैं इसमें पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची ना डालें, लेकिन मेरे घर पर जो आई है ये हरी मिर्ची, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। अब की बार तीखी नहीं, कई बार तीखी आ जाती है, कई बार नहीं आती है। और मेरे बच्चों से इधर वेट नहीं हो रहा था, आप पीछे से देख सकते हैं मेरा बेटा इडली की प्लेट ऐसे घुमा रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए तब हमें वो खाने को मिले, क्योंकि मेरे बच्चों की इडली जो है वो फेवरेट है। इधर मैंने इसमें बैटर में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली है, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा बैटर रहता है तो वो इडली में काम आता है। लेकिन जब हम उत्पम, डोसा या फिर नीर डोसा बनाते हैं, तो उसमें हमें जो बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रहनी चाहिए, हल्का सा उससे पतला होना चाहिए उसका बैटर, तभी जो हमारा जो उत्पम है वो बहुत अच्छा बनकर रेडी होता है। तो अभी मैंने इसमें ऑयल ग्रीस कर लिया थोड़ा तवे पर। नॉन स्टिक तवा है, आप लोहे के तवे पर भी एक बना सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको ना थोड़ा प्याज काट कर उस पर घुमाना होगा। लेकिन हल्के तवे पर ना तब भी चिपक ही जाता है। अगर कास्ट आयरन का तवा है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो एकदम परफेक्टली ये बन जाता है। इधर मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल दिया है, और अभी इसको ढककर रख दूंगी, और वापस से इसको चेक करेंगे। तो अलट पलट कर अच्छे से मैं कुरकुरा होने तक इसको सेक लूँगी। बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपने नहीं कभी ट्राई किए हैं तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये दाल चावल के ही नहीं बनते, बल्कि ये तो ना सूजी के भी बन जाते हैं। कुछ लोग इनको सूजी के चीले बोलते हैं, लेकिन सूजी के उत्तपम भी ऐसे ही बनते हैं। जब भी आप सूजी के उत्तपम बनाएं तो सूजी लें, और उसमें थोड़ा सा दही मिक्स करके उसको रख दें 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसमें नमक और सारी सब्जियां डालकर थोड़ा सा आपको इनो डालना पड़ेगा उसमें, या फिर बेकिंग सोडा। उस केस में भी आप इसको बना सकते हैं, तभी भी ये परफेक्ट बनते हैं। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं सारे ही इधर उत्पम ऐसे बनाकर रेडी कर लूँगी, और मैं आज इनको अपने हस्बैंड के लंच में देने वाली हूँ। तो इधर मेरी इडली भी थोड़ी ठंडी हो गई थी, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। हल्का सा इनको ना चाकू से किनारे से थोड़ा छुड़ा लेंगे, और उसके बाद ये आराम से निकल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अपने दिन को एकदम अच्छा बनाना, आलस फ्री बनाना, देखिए किसी के भी हाथ में होता है, ऐसे कोई नहीं चाहता है कि हमें आलस आए, फिर भी आलस के वशीभूत होकर ना हम कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। हम लेडीज तो खासकर ऐसा थोड़ा सा आलस आता है ना, तो आलस के चलते ही हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। और अगर हम जगने में थोड़ा सा आलस कर देते हैं, ये आलस का ही काम है। जैसे कि सुबह के टाइम अगर अलार्म बजता है और हम सुबह थोड़ा सा जगने में जैसे कि आलस आ गया, नहीं बंद करके इसको दोबारा सो जाते हैं, तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। मेरे साथ तो भाई ऐसा ही होता है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ। टाइम से जब हम जगने लगते हैं ना एक टाइम पर, तो हमारी वो हैबिट भी हो जाती है। और अपनी हैबिट में अच्छी, मतलब हमारी जो अच्छी आदत है ना, हमें वो अपनानी चाहिए। बुरी आदतें तो अक्सर बहुत जल्दी से हम कैच कर लेते हैं, लेकिन अच्छी आदतों को अपनाने में थोड़ा सा तो समय लगता है। लेकिन अगर हम एक बार अच्छी आदतें अपना लेते हैं, तो फिर कोई भी नहीं उसको
मतलब कर सकता है, ख़राब नहीं कर सकते। यानी कि एक बार हैबिट बन गई तो बन गई, फिर आप चाहोगे भी ना तो भी आप उस आदत को छोड़ नहीं सकते, अगर कोई भी अच्छी आदत है। मैंने हमेशा ऐसा महसूस किया है अपने अंदर, जब भी कोई भी अच्छी आदत होती है, जब तक वो मैं उसको नहीं अपनाती तब तक तो वो साइड रहती है, लेकिन जब मैं उसको अपना लेती हूँ फिर वो छुड़ाई नहीं छूटती है, इतनी अच्छी आदत हो जाती है। कोई भी आदत, कोई भी वो काम करने की हो सकती है, या फिर म्यूजिक सुनने की हो सकती है, बुक पढ़ने की आदत हो सकती है, आदत तो आपकी कोई भी हो सकती है। लेकिन इस तरीके से हम लेडीज़ की जो आदत होती है ना, वो बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने दिनचर्या में कुछ कुछ चेंज हम जब कर लेते हैं ना, तो दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी बन जाती है। तो इधर मैंने बच्चों को इडली दे दी है और बच्चों ने इडली इंजॉय कर लिया, उसके पापा ने भी, क्योंकि ब्रेकफास्ट उनका इडली और चटनी से हो गया है। मैं कभी कभार की अगर दोपहर में लंच के टाइम बना रही हूँ तब इसके साथ सांभर बना देती हूँ, वरना तो ईजी तरीका है, चटनी के साथ इडली खा लेते। चटनी के साथ ही मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है इडली। कोई भी चटनी, नारियल की चटनी है तो उससे भी मैं इसको मतलब खा लेते हैं हम लोग, और पीनट चटनी है तो उससे भी, नहीं तो भुने हुए चने की जो चटनी बनती है ना उससे भी, और टमाटर की चटनी भी कई बार बना लेते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और इस तरीके से मेरे घर में नाश्ता किया जाता है। और अभी पूरी गर्मी भर तो इसी तरीके का नाश्ता चलेगा। गर्मी जब ज़्यादा होती है ना तो फिर ये नाश्ता तो मेरे घर में 2 दिन बनता ही बनता है। बच्चों के टिफ़िन में भी जाता है, अगर बैटर वगैरह बच जाता है तो वो लंच में भी इसको खा लेते हैं। इधर मैंने ले लिया है एक मैंगो, और मैंगो को काट कर मैं इनके टिफ़िन में रख दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ अपने हस्बैंड के टिफ़िन बॉक्स में कोई भी सीजनल फ्रूट कुछ भी अगर मेरे घर में रखा है तो वो देती हूँ, या फिर खीरा वगैरह रखा है तो सैलेड दे देती हूँ, वरना तो फ्रूट काट कर मैं दे देती हूँ। आज इनके लंच में भी यही उत्पम जाने वाले। ये बोलने लगे अब तुम क्या रोटी सब्जी बनाओगी, यही दे दो, मुझे ये बहुत अच्छे भी लगते हैं और पेट भी इनसे भर जाता है। हल्का खाना है बहुत ज़्यादा, गर्मी में अक्सर ये बनाया भी जाता है और खाया जाता है। मेरे घर में तो जैसे मैंने बताया, आप लोग भी इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा बनता है, सुपर सॉफ्ट बनता है, और हेल्दी कितना है आप देख सकते हैं। बहुत कम ऑयल में ये बना है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना, बहुत जल्दी जल्दी से सीख जाता है। जब मेरे को उत्पम, अगर खाली उत्पम बनाने हैं ना तो फिर इसमें थोड़ा सा समय लगता है ना, जैसे सीखने में एक एक बनाकर सीखते रहते हैं और एक एक ही तुरंत चट कर जाते हैं बच्चे। तो मैं फिर दूसरी साइड ना पैन भी रख देती, तो दोनों में फटाफट फटाफट बनाकर इनको दे देती थी। जब अगर या तो ये खाने के लिए बैठे तब, या फिर इनको स्कूल के लिए लेट हो रहा है तब, उस केस में मैं इनको बनाकर देती हूँ ऐसा, तो जल्दी जल्दी बना देती थी। इधर मैंने थोड़ी सी दही निकाल दी है, आजकल दही खाने में अच्छी भी लगती है और पेट भी इससे ठंडा रहता है, तो दही तो डेफिनेटली जाती ही है लंच में। तो इधर मैंने पूरा लंच पैक कर दिया है, और लंच पैक करने के बाद मैं इनको दे दूँगी। और इसमें थोड़ा टूथपिक भी मैं रख देती हूँ, या तो मैं फोक रख देती हूँ, इनको खाने में थोड़ी आसानी रह जाती है। और ऑफिस में ना अक्सर जब भी खाना देते तो वो शेयर करके ही खाते हैं। तो कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है भाई? इस तरीके से मतलब खाना किस किस को ऐसे बनाकर पैक करना बहुत अच्छा लगता है मेरी तरह। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करना। मेरे फेवरेट कामों में से ये एक आता है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में ऐसा बोलती हूँ। तो इधर मैंने ये लंच बॉक्स और दूसरा ले लिया है बच्चों वाला, तो इसमें छोटा सा बॉक्स निकाल दिया है, क्योंकि उसमें ना छोटे वाले बॉक्स में ये आ ही नहीं रहे थे टिफ़िन में, थोड़े से मोटे हो जाते हैं ना, फूल जाते हैं, उस वजह से। अभी लंच बॉक्स इनका पैक कर दूँगा और उनको दे दूँगी। और ये बोल रहे थे सबको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इन लोगों ने शेयर करके खाए थे। मैं तो बोल रही थी इनको कि 1-2 और एक्स्ट्रा दे देती हूँ, ये बोले नहीं इतना काफ़ी है। तो मैं इनको लंच दे देती हूँ। लंच देने के बाद मैंने दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट किया और बीच के थोड़े काम किए। अभी सीधे मिल रही हूँ मैं आपको शाम के टाइम। शाम के टाइम मतलब आज ना मेरे यहाँ पे लाइट कटी हुई थी, लाइट आई ही नहीं, और सुबह से मतलब 10 साढ़े 10 बजे के करीब से लाइट कट गई। जब मैंने हस्बैंड को लंच बॉक्स दिया बनाकर, उसके 15 से 20 मिनट बाद ही लाइट चली गई थी, और लाइट फिर शाम तक आई ही नहीं। तो जिस टाइम मैंने रोटी बनाई उस टाइम तो लाइट आई ही नहीं थी। मैंने तो कैंडल जलाकर आज खाना बनाया है। तो लाइट नहीं आई तो रोटी बनते हुए तो मेरा वीडियो बन नहीं पाएगा, अंधेरे में कैसे बनेगा? कैंडल्स में तो रोटी ही बन जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यहाँ रोटी बनाकर रेडी कर ली थी, और मेरा शुक्रवार का फास्ट होता है, तो मेरा आज फास्ट है, तो सोचा चलो थोड़ा मीठा बना लेते हैं। वैसे तो ये मंगलवार को बनाया जाता है, बट जिस दिन फास्ट होता है कुछ भगवान जी को मीठा भोग लगाना होता है, झटपट से मैं ये वाले लड्डू बनाकर रेडी कर लेती हूँ। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये पसंद किए जाते हैं। हरियाणा यूपी में तो ये एकदम फेमस है, चूरमा लड्डू इनको बोलते हैं। रोटी का जो चूरमा बनता है ये वही है। मैंने इसमें 4 रोटी तोड़ के डाल दी थी, और गरम गरम रोटी डालनी है आपको। अगर आप भगवान जी के भोग के लिए बना रहे हैं तब तो फिर ये ताज़ी रोटी का ही बनेगा, लेकिन अगर आपको मीठा खाना है, ऐसे ही बनाना है, तो आप ठंडी रोटी का भी बना सकते हैं। ठंडी रोटी में आपको बस
इतना करना है कि जो ठंडी रोटी है वो फिर हाथों से ऐसे मैश नहीं होगी। तो आपको उस केस में क्या करना है कि उसमें ना आप मिक्सी में रोटी पीस सकते हैं, तब फिर चूरमा के लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए अपने करंट टाइम में आ जाते हैं, अपनी रोटी का जो चूरमा बना रहा है उस पर फोकस कर ले। तो मैंने रोटियां तोड़ ली थी, उसके बाद इसमें जैगरी पाउडर डाल दिया, यानी कि गुड़ की जो शक्कर होती है वो डाल दी है, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने शुद्ध देसी घी। ये घर का बना हुआ देसी घी है। इस घी से ही इस चूरमे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसको बच्चों को खिलाएं, किसी भी एज के बच्चे हैं, 1 साल तक के बच्चों को भी आप इसको खिला सकते हैं। कुछ भी मीठा खाने का मन है तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में तो अक्सर बाजरे के रोटी के भी चूरमा बनाया जाता है, और मक्के की रोटी का भी, लेकिन गर्मियों में क्योंकि वो गर्म तासीर के होते हैं तो इस वजह से गेहूं की रोटी का बनाया जाता है। तो मैंने बना लिए इधर चूरमा के लड्डू, और आप देख सकते हैं पूरा एकदम इनको मैश करते करते पूरा हाथ भी पूरे घी घी में हो गए मेरे। तो अभी ये बना लिए लड्डू, देखे कितने स्वादिष्ट लड्डू बने हमारे, एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर रेडी हुए। इनका कलर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे। ना आपको कोई चाशनी बनानी है, ना आपको बेसन या सूजी भून लिए, फटाफट से लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं कुछ ही मिनटों में। बस आपको इसके लिए रोटी चाहिए। रोटी सब घर में बनाते हैं भाई, दोनों तीनों टाइम रोटी मिल ही जाएगी, हमेशा घर में रोटी मिलेगी मिलेगी। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे ना, तो इस तरीके से चूरमा लड्डू आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने चूरमा लड्डू बनाए, और मैं नहा धो ली थी, नहा धोकर तभी मैंने रोटी वगैरह बनाई थी। उसके बाद चूरमा बनाया शाम के टाइम भी नहाकर। तो पूजा करने के लिए अभी चल दिए हैं, और अपने भगवान जी को भोग लगाएंगे। और कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। थैंक्स।